है एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग पॉइंट। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS सीरीज़। बेसिकली अब तक हम HTML सीरीज़ डिस्कस करते रहे हैं और HTML के बारे में हमने काफ़ी सारे टैग्स डिस्कस किए हैं। तो अब मैं साथ ही साथ CSS सीरीज़ स्टार्ट करवाना चाह रहा था बिकॉज़ हमारे पास काफ़ी सारे टैग्स और कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी था कि हम CSS स्टार्ट कर लें। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ इंट्रोडक्शन CSS के बारे में और उसका कुछ सिंटैक्स देखेंगे कि बेसिकली CSS का इंट्रोडक्शन मतलब CSS होता क्या है और उसका कुछ सिंटैक्स क्या है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। CSS की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो आपको नेम से ही जाहिर हो गया होगा कि CSS किस लिए यूज़ होता है। हमारे पास कुछ कंसेप्ट मैंने आपको HTML की सीरीज़ में भी बताया था कि हम CSS यूज़ करेंगे, इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे जो HTML में हम जो वेब पेजेस क्रिएट करते हैं और उसमें कंटेंट ऐड करते हैं, उसको डिज़ाइन करने के लिए हम CSS यूज़ करेंगे ताकि उसकी लुक अच्छी हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए हमारे पास। अब CSS जो हमारे पास होती है वो हमारे कुछ HTML एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होती है, चाहे वो स्क्रीन पर हो, चाहे पेपर पर हो या कुछ किसी और मीडिया पर हो। CSS के फ़ायदे क्या हैं? CSS हमारा बहुत ही काम बचाती है। कैसे? अब देखें, हम CSS के ज़रिए कोई शीट बनाते हैं, वर्कशीट, हम एक पूरा वेब पेज डिज़ाइन कर लेते हैं। लेकिन CSS के ज़रिए जब हम दूसरी हमें एक से ज़्यादा और शीट्स बनानी पड़ेंगी तो हमें दोबारा से कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। हम उसी शीट को, उसी जो हमने पहले क्रिएट की है उसी को लिंक करवा सकते हैं बाकी शीट्स के साथ। मतलब हमें बार बार कोड्स कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब एक बात याद रखिएगा, आप CSS के बगैर HTML तो कर लेंगे लेकिन HTML के बगैर CSS नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको HTML सीखना। जब तक आप HTML नहीं सीखेंगे आप CSS नहीं कर सकेंगे बिकॉज़ हम HTML ही यूज़ करेंगे लेकिन उसमें हम CSS के कुछ कोड्स यूज़ करेंगे। अब CSS के कोड्स हमारा बहुत ही टाइम बचाते हैं। कैसे? अब हम क्यों यूज़ करते हैं CSS? सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम CSS को यूज़ करते हैं हमारे वेब पेजेस में एक स्टाइल्स को डिफाइन करने के लिए कि हम किस स्टाइल में, किस डिज़ाइन के लिए वो रखना चाह रहे हैं पिक्चर, किस डिज़ाइन में, किस लिए लेआउट में। अब बहुत ही उसकी वेरिएशन होती है डिस्प्ले की। अब साइज़ भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं, हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। अब CSS के ज़रिए आप देखिएगा, आपको नीचे एक एग्जांपल शो हो रही है। इसमें CSS के ज़रिए एक बॉडी का बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है और H1 टैग का कलर चेंज किया हुआ है और सिमिलरली पैराग्राफ का। अब आप बॉडी में जब भी पैराग्राफ लिखेंगे तो उसका जो फ़ॉन्ट फैमिली होगा वो वर्दाना होगा, फ़ॉन्ट साइज़ होगा 20 पिक्सल होगा। मतलब हमें बार बार फ़ॉन्ट टैग और उसका एट्रीब्यूट नहीं लगाना पड़ेगा हर पैराग्राफ के साथ। और इसी तरह हमारे पास जो H1 टैग में कलर जो यूज़ हुआ वो वाइट हुआ है। अब हम जो भी H1 टैग में कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारे पास वाइट कलर में ही होगा और उसकी अलाइनमेंट भी सेंटर होगी। तो आपके पास साथ साथ आउटपुट भी शो हो रही है। अब इसका सिंटैक्स देते हैं। सिंटैक्स में अब आप CSS का देखिएगा सिंटैक्स, सबसे पहले होता है हमारे पास सेलेक्टर। HTML में हम यूज़ करते थे ना H1 टैग और सिमिलरली H1 ही यूज़ करेंगे लेकिन उसको हम कहेंगे सेलेक्टर। और साथ ही डिक्लेरेशन, जो हम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, डिक्लेरेशन में हमारे पास एक चीज़ होती है प्रॉपर्टी और दूसरी हमारे पास वैल्यू। ये एक ही डिक्लेरेशन है हमारे पास कलर की, कलर और उसकी वैल्यू ब्लू। सिमिलरली हम एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके साथ हमने फ़ॉन्ट साइज़ भी लगा दिया है और उसकी वैल्यू भी लगा दी है। तो ये क्या हमने देखा, हमारे सिंटैक्स में सबसे पहले आता है सिलेक्टर, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन में हमारे पास प्रॉपर्टी आती है और वैल्यू आती है। अब देखिएगा, हम जब डिक्लेरेशन में कलर और वैल्यू यूज़ करेंगे तो हम इसमें जो इसको अलग करने के लिए कॉलन के यूज़ करते हैं और हम जो डिक्लेरेशन यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन यूज़ करेंगे तो हम उन डिक्लेरेशन को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट हम सेमीकोलन से कर देते हैं, लेकिन जब हम डिक्लेरेशन में प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट करेंगे वो हम यूज़ करेंगे कॉलन के ज़रिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल। अब आप एग्जांपल में देखिएगा, हमारे पास एक पी एज अ पैराग्राफ सेलेक्टर यूज़ हुआ है, कलर उसका रेड और टेक्स्ट लाइन सेंटर। जैसा हमने पीछे डिस्कस किया है,
P एक सिलेक्टर है CSS में, और नीचे कलर और रेड, ये एक डिक्लेरेशन होगी। और कलर जो हमारे पास डिक्लेरेशन में एक प्रॉपर्टी है, रेड उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। सिमिलरली हमारे पास टेक्स्ट अलाइन है, वो एक प्रॉपर्टी है, और टेक्स्ट अलाइन के साथ जो सेंटर है वो उसकी एक वैल्यू है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल थी। तो अब हम कुछ इसका प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये हमने एक कोड लिखा है जैसे हम HTML का करते आ रहे हैं शुरू से ही। तो टाइटल में हम यहाँ पे टाइटल नेम दे देते हैं इसको CSS। आप देखिएगा CSS शो हो रहा है। अब जो हम स्टाइल जो टैग यूज़ करेंगे, CSS का जो टैग है वो हम यूज़ करेंगे हेड टैग में। हेड टैग में क्यों यूज़ करते हैं ये अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास किस तरह से हम CSS को ऐड करवाते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन, वो हमारा बात का काम है। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको शो करवाने के लिए ये किस तरह यूज़ होता है। तो हम यूज़ करेंगे स्टाइल। तो इसमें आज हम प्रॉपर्टी एक दफ़ा नहीं डिस्कस करेंगे, कोई भी इसके एट्रीब्यूट वगैरह, हम सिंपली एक टैग डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टाइल टैग में आप सबसे पहले मैं आपको शो करवाना चाह रहा हूँ बॉडी कलर, मतलब जो हमारे पास बॉडी है, बॉडी कौन सी है हमारे पास, जो बैकग्राउंड कलर है। बॉडी टैग मतलब बॉडी सिलेक्टर के ज़रिए आप इसमें मेंशन करवाएंगे, एक डिक्लेयर करेंगे कोई ना कोई वैल्यू। डिक्लेयर कैसे करेंगे, मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। आप बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड अटैचमेंट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर अभी हमारे पास प्रॉपर्टी हुई है शो, तो अब हम इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पिंक, और जब हम सेव करेंगे तो आप देखिएगा हमारे पास कलर पिंक हो गया है। अब आप स्टाइल में आपने देखा कि आप CSS के ज़रिए किस तरह कोड करते हैं। अब यही HTML में हम बॉडी टैग में इसका एट्रीब्यूट यूज़ करते थे। हम उसकी प्रॉपर्टी में मतलब बॉडी टैग में ही हम यूज़ करते थे HTML में, लेकिन यहाँ पे हमने CSS के ज़रिए कोड किया है। अब हम बॉडी टैग में एक छोटा सा कोई पैराग्राफ लिखते हैं ताकि एक पैराग्राफ भी आपको उसकी प्रॉपर्टी मतलब CSS के ज़रिए डिज़ाइनिंग करके दिखाया जाए। अब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिखा, वेलकम टू द लर्निंग पॉइंट। हमारे पास पैराग्राफ का कलर ब्लैक है। अब मैं इसका एक कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। हम सिंपली P सिलेक्टर यूज़ करेंगे। P सिलेक्टर में हम जो एक डिक्लेयर करेंगे वैल्यू, सबसे पहले हम करते हैं कलर चेंज की। तो हमने एग्जांपल में भी देखा था, हम कलर चेंज करने के लिए जो एग्जांपल मतलब जो यूज़ करेंगे डिक्लेरेशन, वो है हमारे पास कलर। कलर में हम कोई भी कलर दे देते हैं, वाइट। वाइट जब कलर देंगे हम इसको तो हमारे पास कलर हो जाएगा वाइट। अब सिमिलरली हम इसको अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो हमारे पास है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जब आप यूज़ करेंगे, अब आप इसको सेंटर कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट जो भी आप करना चाहें। ये हमारे पास सेंटर हो गई है। अब CSS का फ़ायदा ये है, अब आपने एक पैराग्राफ लिखा है, सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे कुछ भी पैराग्राफ लिखते हैं यहाँ पे CSS। जब मैं इसे सेव करूँगा आप देखिएगा ये भी ऑटोमेटिक अलाइन हो गया सेंट्रलाइज। तो अब हमने इस पैराग्राफ में अलहदा प्रॉपर्टी नहीं लगाई, अलहदा हमने एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमने CSS के ज़रिए हमारे स्टाइल में एक मेंशन करवा दिया हमारा सिलेक्टर और उसकी प्रॉपर्टी। अब जो भी हम पैराग्राफ लिखेंगे वो हमारे पास सेंटर अलाइन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी इजीली समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारी HTML सीरीज़ भी आलमोस्ट कंप्लीट है, और साथ ही साथ कंटिन्यू वो भी रहेगी, तो आप उसको भी देखिएगा लाजमी, ताकि आपको CSS के आने वाले लेक्चर्स की ईज़िली समझ आ सके। अल्लाह हाफिज़।